साथियों, जय मानवता। मेरे YouTube चैनल जय मानवता गुरुजी 77 में आपका स्वागत है। यह वीडियो संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत अपने विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। यह वीडियो किसी की भावना को आहत नहीं करता, बल्कि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। आज का विषय है शास्त्रों में विज्ञान। हमारे शास्त्रों में ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बेतुकी बातें लिखी हुई हैं जो किसी प्रकार विज्ञान से न यथार्थ से मेल खाती हैं। फिर भी लोग दिन रात यूट्यूब पर ढिढोरा पीट रहे हैं कि हमारे शास्त्रों में विज्ञान भरा पड़ा है। आइए देखते हैं हमारे शास्त्रों में कैसा विज्ञान है। मय की पुत्री रावण की पत्नी मंदोदरी मेडकी से पैदा हुई थी। राम की बहन शांता के पति श्रृंगी ऋषि हिरणी से पैदा हुए थे। राम की पत्नी जनक की पुत्री कही जाने वाली सीता वैदेही नंदिनी मटकी से पृथ्वी से पैदा हुई थी। शंकर के पार्वती के पुत्र गणेश अपनी मां के मैल से पैदा हुए थे। हनुमान के पिता पवन कान से पैदा हुए थे, यानी हनुमान कान से पैदा हुए थे। हनुमान का पुत्र मकरध्वज था, जो मछली के मुख से पैदा हुआ था। मनु सूर्य के पुत्र थे और उनको छींक आने पर एक लड़का नाक से पैदा हुआ था, जो बाद में जामवंत कहलाया। राजा दशरथ की 3 रानियों के 4 पुत्र, जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न विख्यात हैं, वो खीर खाने से पैदा हुए थे। कुंती पुत्र कर्ण, जिसका पिता सूर्य है, कहाँ धरती और कहाँ सूर्य है, माना सूर्य संतान कैसे पैदा कर सकता है? वो तो आग का एक बहुत बड़ा गोला है। ब्रह्मा ने तो 4 बाण यहाँ वहां से निकले, हद हो गई। यानी मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और पैरों से शूद्र। अब बताइए कितना विज्ञान टपक रहा है इनमें। दलित का बनाया हुआ चमड़े का ढोल मंदिर में बज जाएगा, लेकिन अगर दलित मंदिर में पहुंच जाता है, शूद्र मंदिर में पहुंच जाता है, तो मंदिर अपवित्र होता है, उसको धोना पड़ता है। तो साथियों, उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि ढोल किस जानवर की चमड़ी से बना है। उनके लिए तो मरे हुए जानवर की चमड़ी पवित्र है, पर जिंदा दलित अपवित्र। साथियों, लानत है ऐसे धर्म पर। बुद्धि भी प्रकाश डालें, थोड़ी दिमाग की बत्ती जलाओ, अंधविश्वास भगाओ। साथियों, यदि पूजा पाठ करने से ही बुद्धि और शिक्षा आती है, तो पंडों की औलादें ही विश्व में वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर क्यों नहीं हो गई? वो तो बुद्धि में बहुत आगे हो जाना चाहिए थे। वहम से बचे, अपने बच्चों को शिक्षा दिलवाओ, क्योंकि शिक्षा से ही वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर और शासक बनते हैं, पूजा पाठ से नहीं। अतः वहम का कोई इलाज नहीं और शिक्षा का कोई जवाब नहीं। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, जागरूक बनो, बुद्ध बनो। तो साथियों, जरा सनातन धर्म को और बारीकी से देखें तो कुछ बातें और निकल के आती हैं। इंद्र ने गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ रेप किया। चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ रेप किया और बुद्ध उत्पन्न किया। अगस्त ऋषि ने सोम की पत्नी रोहिणी के साथ रेप किया। बृहस्पति ऋषि ने औथित्य की पत्नी व मरुत की पुत्री ममता के साथ रेप किया। पाराशर ऋषि ने वरुण की पुत्री काली के साथ रेप किया और अपनी ही पुत्री
वसुंधरा के साथ रेप किया, जो बाद में सत्यवती व्यास की मां बनी। विश्वामित्र ने अप्सरा मोहिनी के साथ संबंध बनाया। वशिष्ठ ऋषि ने अक्षयमाला के साथ रेप किया। अयाति ने विश्वाची के साथ रेप किया। पांडु ने माधुरी के साथ रेप किया। राम के पूर्वज राजा दंड ने शुक्राचार्य की पुत्री अर्जा के साथ रेप किया। ब्रह्मा ने अपनी बहन गायत्री और पुत्री सरस्वती और सावित्री के साथ रेप किया। ऐसी न जाने कितनी घटनाएं इनकी धर्म ग्रंथों में भरी पड़ी हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी बातें हैं जो समाज में फैली हुई हैं, उन पे हम विचार नहीं करते। जैसे इन बलात्कारियों का तो पूजा होती है, और जिसने सीता का हरण तो किया परंतु सीता का रेप नहीं किया, उसका शील भंग नहीं किया, ऐसी नारी को सम्मान देने वाले रावण का दहन क्यों? आखिर ऐसा क्यों? भैया, भगवान से अगर न्याय मिलता तो न्यायालय की क्या जरूरत थी? भगवान ही न्याय कर देते। और सरस्वती से अगर ज्ञान मिलता तो विद्यालयों की क्या जरूरत थी? अगर दुआओं से काम चलता तो ये औषधालय क्यों होते? अगर बिना मेहनत परिश्रम किए भाग चमकता तो ये कार्यालय नहीं होते। मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकानें हैं, जो कि कुछ विशेष जाति के लोगों को ही फायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई हैं। यहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम होते हैं, और पूरे देश में यही हाल है। हर हिंदू धर्म वाले लोग समय समय पर अपनी रोटी सेकते रहते हैं। वह पहले जहाँ से रोजी रोटी तक की सीमित थी, आज पूरा देश इसी तरह के पाखंड में लगा हुआ है। लोग अपना कार्य करने की जगह मंदिर व धार्मिक कार्यक्रम में समय काटते रहते हैं। वेद धर्म का नाम लेकर आदिवासी व शूद्रों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं। जिस सत्य के तराजू पर रखने पर हकीकत में शून्य ही हासिल होता है, हमारे मंत्री व देश के नेता भी इसी पाखंड को बढ़ावा देते रहते हैं। इतना कि यहाँ के प्रधानमंत्री तक इस अंधविश्वास के मुखिया बने हुए हैं। धन्य है जो इन्हें उल्लू बनाकर अपनी रोटी सेकते हैं। धन्य है। थोड़ा विचार इस विषय पे भी कर लें कि आखिर इन शास्त्रों ने हमको आज तक दिया क्या है? क्या दिया? केवल कुप्रथाएं दी, अंधविश्वास दिया, पाखंडवाद दिया, शोषण दिया, जातिवाद दी, लोगों को टुकड़े टुकड़े में बांट करके, और एक अमानवीय व्यवहार दिया। ऐसी कुप्रथाएं दी कि अंग्रेजों ने 1863 में कानून बनाकर एक चरक पूजा नामक की कुप्रथा का अंत किया। ये चरक पूजा थी कि कहीं पुल बनाया जाता था, तालाब बनाया जाता था, कुआं बनाया जाता था, तो शूद्रों की स्त्री पुरुष और बच्चों को जिंदा चुनवा दिया जाता था। इसकी मान्यता थी कि भवन या पुल ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहते हैं। इन लोगों ने फैला रखी थी। सती प्रथा को तो आप जानते ही हैं। दिसंबर 1819 में अंग्रेजों ने अधिनियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर सती प्रथा का अंत किया और महिलाओं को आज़ाद किया। ये प्रथा भी इन धूर्तों की देन थी। देवदासी प्रथा का नाम सुना होगा आपने। ब्राह्मणों के कहने पर शूद्र अपनी लड़कियों को मंदिर की सेवा के लिए दान देते थे। मंदिर के पुजारी उनका शारीरिक शोषण करते थे और उससे जो बच्चा पैदा होता था उसे फेंक कर हरिजन नाम दे देते थे। 1921 में अंग्रेजों ने जातिवाद जनगणना कराई, जिसमें अकेले मद्रास में 2 लाख देवदासियां पाई जाती थी। अभी भी वो देवदासियां मंदिरों में पाई जाती हैं दक्षिण में। बाल विवाह, अंग्रेजों ने 1872 में सिविल मैरिज एक्ट बनाकर 14 वर्ष से कम आयु की कन्या एवं 18 वर्ष से कम आयु के लड़कों का विवाह वर्जित करके बाल विवाह पर रोक लगाई। दास प्रथा, अंग्रेजों ने 1813 में कानून बनाकर दास प्रथा का अंत किया, जिसमें शूद्र वर्ण की महिलाओं को दास बनाने की मुक्ति मिली। शुद्धिकरण प्रथा, यहाँ तो हद हो गई। शुद्धिकरण प्रथा का शायद आपने नाम नहीं सुना होगा। अंग्रेजों ने 1819 में अधिनियम 7 के द्वारा शुद्धिकरण प्रथा का अंत किया। इस प्रथा में शूद्रों की शादी होने पर दुल्हन को अपने दूल्हे के घर न जाकर कम से कम 3 दिन रात तक ब्राह्मण के घर में शारीरिक सेवा देनी पड़ती थी, यानी उससे संबंध बनाना पड़ता था। 3 रात तक ब्राह्मण भोगता था। इसके बाद
दे देता था, छोड़ देता था। स्तन प्रथा, स्तन दर्शन प्रथा 19वीं सदी में केरल के त्रावणकोर के राजा द्वारा निचली जाति की महिलाओं पर स्तन ढकने पर कर लगाया जाता था। नांगिली शूद्र महिला ने स्तन कर के विरोध में अपने दोनों स्तन काटकर केले के पत्ते में रख दिए थे। बात हवा की तरह फैली। टीपू सुल्तान अंग्रेजों ने कानून बनाकर स्तन प्रथा को रद्द कर दिया। किशोरी लड़कियों को अर्धनग्न रखना। तमिलनाडु के मदुरै जिले में ये जाई का था अम्मान मंदिर में लड़कियों को देवी बनाकर 15 दिनों तक अर्धनग्न ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के रखा जाता था। अभी भी चल रहा है। नरबली प्रथा। अंग्रेजों ने 1930 में नरबली प्रथा पर रोक लगाई। इस प्रथा में ब्राह्मण देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए शूद्रों की स्त्री और पुरुष दोनों को मंदिर में सिर्फ पटक पटक कर बलि चढ़ा देते थे। कन्या हत्या। सन 1904 में अधिनियम 3 द्वारा अंग्रेजों ने कन्या हत्या पर रोक लगाई। कन्या हत्या में एक महिला को इस कदर प्रताड़ित किया जाता था कि इसके स्तन में धतूरा लगाकर स्तनपान कराया जाता था और बेटी होने पर भूसा में गड़वा दिया जाता था या एक गड्ढे में पानी या दूध भरकर डुबा दिया जाता था। प्रथम पुत्र गंगादान प्रथा। सन 1835 में अंग्रेजों ने प्रथम पुत्र गंगादान पर रोक लगाई। इस प्रथा में अगर कोई शूद्र ओबीसी के यहाँ पहला बच्चा पैदा होता था तो उसे ब्राह्मण द्वारा गंगा में बहा दिया जाता था। बहु विवाह प्रथा। सन 1867 में अंग्रेजों ने बहु विवाह प्रथा पर रोक लगाई। सन 1867 के पहले एक पुरुष की अगणित पत्नियां हो सकती थी। डावरी प्रथा बड़ी विचित्र प्रथा है। इस प्रथा में राजा महाराजा, सामंतियों, जागीरदारों और पूंजीपतियों की बेटियों की शादी में दहेज के साथ साथ शूद्र वर्ण ओबीसी कन्याओं को दासी बनाकर उम्र भर सेवा के लिए भेजा जाता था। जब अंग्रेजों ने दास प्रथा पर रोक लगाई तो यह प्रथा भी बंद हो गई। दहेज प्रथा जो अब भी चालू है। इतने कानून के बाद भी बेटियों को जिंदा जला दिया जा रहा है। असमान न्याय व्यवस्था। सन 1773 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी में रेगुलेटिंग एक्ट पास किया जिसमें न्याय व्यवस्था समानता पर आधारित थी। 6 मई 1775 में इस कानून के द्वारा बंगाल के सामंती ब्राह्मण नंद कुमार देव को बलात्कार के जुर्म में फांसी की सजा हुई थी। बलात्कार तो उस वक्त तो बहुत हुए थे पर पहली बार किसी ब्राह्मण को सजा हुई थी, जिंदगी में पहली बार साथियों। और अन्य लोग केवल ब्राह्मण को आँख ही दिखा दे तो वो मरवा डालता था। मृत्यु भोज प्रथा जो अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। 17 गंगा में हड्डियों का बहाना यानी श्राद्ध कर्म प्रथा जो अभी भी चल रही है। जिनकी दुर्घटना या लंबी बीमारी के बाद मौत होती है तो पहले तो इलाज के दौरान घर बर्बाद होता है, फिर प्रयागराज के पंडित स्वर्ग के टिकट बनाते हैं और निर्धन दुखियों की धर्म के नाम पर खाल खींच लेते हैं। साथियों बड़ी विचित्र बात है, संसार में ये सब कुछ अंधविश्वास चल रहा है और हम अंधे बने हुए हैं। कितनी वीडियो बनाए जा रहे हैं, यूट्यूब भरे पड़े हैं, लेकिन हमें उन नंगे नाच देखने से फुर्सत मिले ना जब हमारी बुद्धि खुले। हम जब भी फेसबुक खोलते हैं, इंस्टाग्राम खोलते हैं, यूट्यूब खोलते हैं, रीलें आ जाती हैं और बस तुम्हारी बेटी की उम्र की लड़कियां थोड़ा सा मटक क्या दिखा दें, आप अपनी सुध बुध खोज देते हो। आपका धर्म सुहा हो जाता है, आपकी नीति, आपकी मान मर्यादा, ईमानदारी, आपकी मानवता, आपका ज़मीर वहीं ख़त्म हो जाता है और आप उसी के अंगों को ऐसे देखने लगते हो जैसे आपकी पत्नी हो। टाइम ही नहीं है आपको। अरे यूट्यूब पे आइए, मेरे चैनल जय मानवता गुरुजी सशस्त्र को अधिक से अधिक शेयर करो ताकि जागो और अंधविश्वास की खाई से बाहर आओ। कब जागोगे? इसी के साथ साथियों सभी को सादर जय मानवता, जय भारत।